मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये इस तरह के बयानात आप करने क्या जा रहे हैं मुल्क की अदलिया के साथ? ठीक है, अदलिया ने भी एक्सेस किया होगा, जुडिशल एक्टिविज़म भी किया होगा, अपनी इख्तियारात से बाहर भी चले आप कहते हैं निकल गए होंगे, लेकिन आप कभी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं जी यहाँ पर आके बताएं आपने क्यों रिकॉर्ड मांगा है, कभी आप कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए हम उनको उनके ओहदे से हटा देंगे जिसकी कोई आईनी बिसात मौजूद ही नहीं है। तो आप तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो जब लड़ाई लड़ेंगे तो फिर नुकसान आपका भी होगा, इदारों का होगा, और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क का होगा, जहां आप भी हल्के की सियासत करते हैं, जहां लोगों के पास हालत ही कोई नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पिछले महीने अप्रैल के महीने में 37% महंगाई थी। तो क्या मुंह लेके आप अपने लोगों के पास जाएंगे कि आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे? नहीं, हम वो मुंह लेके जाएंगे कि 2017 में एक फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान जो है वो किसने डुबोया, ठीक है, ये मुंह लेके जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए, एक शाह खावर साहब ने एक बात जो की है ना कि आला अदलिया को भी कोर्ट के अंदर वो अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिससे किसी की तज़हीक हो। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप ये देखें कि सिसिलियन माफिया, डाकू, चोर, लुटेरे, क्या कुछ हमारी लीडरशिप के बारे में कहा गया और क्या कहा जाता रहा। आप ये देखें कि क्या उस वक्त आइन कानून जो है किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी कि आप ये मावरा आइन गुफ्तगू कर रहे हैं या फैसले दे रहे हैं? अगर उस वक्त 2017 में जो फैसला आया, अगर आप ये देख लें कि 450 लोगों का नाम था पनामा में, तो जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था उसको अकामा पे निकाल दिया, 2/3 अक्सरियत रखने वाले नवाज शरीफ को। कोई बोला? नहीं बोला। नहीं, मियां साहब एक बात आपके फैसले गलत, यार सुन लें, फैसले गलत होना अदालत, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अदलिया ने अब बुरे फैसले दिए, वो बुरी और बदतरीन अदालती तारीख रकम हुई, बुरे फैसले किए गए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास एक चीज़ का इख्तियार ही नहीं है। अब आईनी तौर पर आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन आप तड़ियाँ लगा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को फारिग कर देंगे, घर भेज देंगे, तसादुम हो जाएगा, ऐसी तैसी फिर जाएगी हर चीज़ की। जब ये आप धमकी दे रहे हैं तो इसका नतीजा क्या है? यानी कि अगर उन्होंने आपको सिसिलियन माफिया कहा तो बसद एहतराम आप साबित कर रहे हैं कि अगर आप सिसिलियन माफिया नहीं है तो कम से कम एक माफिया के तौर पर जरूर ऑपरेट करना चाहते हैं। नहीं मनीब, बड़ी माजरत से मैं आपकी गुफ्तगू से इत्फाक नहीं करता, मगर मैं ये तवक्को आपसे रखता हूं कि मुझे आप वक्त दें ताकि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। गुजारिश इतनी है कि जो आप भी फरमा रहे हैं, शाह खबर साहब ने भी वही बात की कि अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। ये बात नहीं, ये बात गलत है। इस अदारे के सामने आए रोज कोई ना कोई अदारा जो है वो खड़ा होता आया है। अच्छा जी। ये अदारा कभी तो बंदूक वाले से जेरे ताब आया और कभी कलम वाले से आ गया, कभी किसी और तरीके से पकड़ने की कोशिश की गई, मगर आप अगर इसको एक सुप्रीम अदारा कहते हैं और हमारा अगर चारों का कंसेंसस है इस बात पे कि ये सुप्रीम है, तो मुझे ये बताएं 75 सालों में जब से ये अदारा मार्ज़ वजूद में आया है किसने माना है इसको सुप्रीम? अमलन कहने को तो कहते हैं मगर मानता कोई नहीं है। आप आइन बनाते हैं, उस पर अमल दरामद कौन नहीं करता? कभी बंदूक वाले नहीं करते, कभी कलम वाले नहीं करते। आप आज बात कर रहे हैं कि अगर ये आमने सामने खड़े रहेंगे तो उससे रियासत को नुकसान होगा। मुझे नुकसान कम होगा, रियासत को नुकसान हो। मुझे तो नुकसान पिछले 25 सालों से हो रहा है, मगर मेरा दावा नहीं हो सकता, मुझे छोड़ दें, मगर मेरी रियासत को जो 2017 के फैसले से नुकसान पहुंचा, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा, उसका दावा कौन करेगा? वो है मुजरम असल में। असल बात यह है कि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करना चाहता था, उसने आज पाकिस्तान के अंदर ये हालात बना दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता खून रेजी हो सकती है। और जो बात की है ना वजीर दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने, उसके पास बतौर वजीर दाखिला के ज्यादा एजेंसियों की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अच्छा, और जो वो बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है। वो इसलिए कि अगर सिविल नाफरमानी से खून रेजी की तरफ हम जा चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि आए रोज जो जजमेंट आ रही हैं अदलिया से
और उसको आए रोज उस फैसलों से जो सियासी जिंदगी नहीं मिल रही है, क्या ये महज इत्तेफाक है? मियां साहब एक बात, ठीक है, आपकी अपनी इस्तदलाल अपनी जगह, उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन सवाल ये आपने कहा पार्लियामान को अहमियत किसी ने नहीं दी और कभी अदलिया ने और कभी एस्टैब्लिशमेंट ने पार्लियामान को ज़ेर किया। देखिए, पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोगों ने भी पार्लियामान का बेड़ा गर्क किया, उसमें आप सरे फहरिस्त हैं। अभी 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ ना, ब्लैकमेल सबसे ज़्यादा आपने किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अदलिया के साथ मिलकर 19वीं तरमीम आपने करवाई थी। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है आपके लिए भी, आपकी जमात के लिए भी। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी गवाह हूँ जो आपने की थी उस वक्त। याद रखिए कि पार्लियामान की इफेक्टिवनेस को सबोटाज करने में आपका भी हिस्सा है। आज आप रिसीविंग एंड पे, आपको अपनी गलती का पहले एहसास करना चाहिए। आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली का जिक्र आज करते हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हमने सीना ठोक के यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली करवाई थी और अब पिटिशनर थे, अपीलें फाइल की और पता नहीं क्या कुछ करवाया, तो ये काम आपने खुद करवाया था। मनीफ फारूक साहब जी, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं जी। मैं ये मानता हूं कि हम अदारों के हाथों इस्तेमाल होते रहे, ये बात दुरुस्त है आप कह रहे हैं। आज जितना नुकसान पहुंचा है हमारी वो मफाहमत पसंद पॉलिसियों ने यहां तक हमें ला खड़ा किया। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि रियासत को आप जिधर लेकर जा रहे हैं होने वाला क्या है। मुझे अंदेशा है कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ उसके लिए सहूलतकारी दी जा रही है इमरान खान के लिए, खुदा ना करे ऐसा हो जो उसने पेट्रोल बम्बों से एक नया कल्चर जो है, एक नई सोच लोगों को दी है। कहीं शायरा दस्तूर पे लाखों लोग इसलिए ना इकट्ठे हो जाएं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। लाखों लोग तो इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा। लाखों लोग आप इकट्ठे करेंगे, इमरान खान साहब कटलिया के हक में, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये मुमकिन है। अगर आगे जाने देना, मती साहब से पूछ दे। मती साहब जरा मैं दोबारा आपके पास आता हूँ।